आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर भद्रा भाई बहनों के रिश्ते में बाधा बनती है। भद्रा की वजह से भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन की खुशियों की अवधि कम हो जाती है। आखिर कौन है ये भद्रा और क्यों ये हर शुभ कार्य में विघ्न डालती है, जिसके होने पर कोई भी मांगलिक कार्य अमांगलिक हो जाता है और अशुभ परिणाम सामने आ जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले त्योहारों की जानकारी भी आपको हमारे चैनल से मिलती रहे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य नारायण और उनकी पत्नी देवी छाया की पुत्री व उनके पुत्र भगवान शनिदेव की बहन है। भद्रा लंबी काली जीभ, बड़े और नुकीले दांत वाली तथा भयंकर दिखने वाली कन्या थी। वह अपने भाई शनिदेव की तरह ही बड़े कठोर स्वभाव वाली थी। जन्म के साथ ही भद्रा यज्ञों शुभ कार्यों में बाधा डालने लगी तथा सारे जगत को परेशान करने लगी। जहाँ कहीं भी कोई शुभ या मांगलिक कार्य होता तो उसमें विघ्न डाल देती। उसके दुष्प्रभाव से उसके माता पिता भगवान सूर्यदेव और देवी छाया बहुत परेशान थे। इसके साथ ही उनको उसके विवाह की भी चिंता सताती थी कि इस दुष्ट कन्या से कौन विवाह करेगा। भगवान सूर्यदेव ने भद्रा के रिश्ते का प्रस्ताव कई देवताओं के पास भेजा, परंतु सभी देवता ने भद्रा के स्वभाव के कारण मना कर दिया। विवाह को लेकर परेशान भगवान सूर्य नारायण अपनी इस चिंता का हल लेने ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उस वक्त ब्रह्मा जी अपने ध्यान में मग्न थे। जैसे ही सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी को ध्यान से हटने की विनती की, तुरंत वहां भद्रा भी पहुंच गई और उनके इस काम में विघ्न डालना शुरू कर दिया। भद्रा के इस दुष्प्रभाव से ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, भद्रे बव बालव कौलव आदि कर्णों के अंत में तुम निवास करो तथा जो भी व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश तथा कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करे तो तुम उन्हीं में विघ्न डालो, और तुम्हारे कारण जो भी व्यक्ति हो उसे मुश्किलों का सामना करना पड़े और उसे अशुभ परिणाम प्राप्त हो। किसी भी शुभ कार्य की साक्षी तुम कभी न बनो और लोग तुम्हारे साय से भी डरे। यही कारण है कि भद्रा होने पर रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। और इसके साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि रावण के कुल के नाश के पीछे भद्रा ही वजह थी। एक बार रावण की बहन सूर्पनखा ने भी भद्रा के समय रावण को राखी बांधी थी, जो कि उसके विनाश का कारण बन गई। इसी के बाद एक एक करके रावण के कुल का नाश हो गया। वहीं यह भी कहा जाता है कि भद्रा के समय भगवान शिव तांडव करते हैं और क्रोध में होते हैं। ऐसे वक्त में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इसलिए भाई को बुरी नजर से बचाने और भाई की लंबी उम्र के लिए भद्रा के समय भूलकर भी राखी न बांधे। इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि भद्रकाल की शुरुआत यानी आज के दिन 19 अगस्त 2024 को सुबह 2:21 पर होगी और भद्रकाल की समाप्ति होगी दोपहर 1:30 पर। और राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो दोपहर 1:30 के बाद से आप राखी बांध सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।